सामर्थ्य वचन का सेवकाई में आप सबका स्वागत है। आज का वचन का मनन के लिए मत्ती का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 18 से 25 वचन तक, लूका का सुसमाचार पहला अध्याय उसका 26 से लेकर 38 वचन तक का मनन करेंगे। जो उधर हम पढ़ने के समय पर दो लोगों के बारे में हम देख सकते हैं जो परमेश्वर के लिए समर्पित, मरियम और यूसुफ। क्या खूबी दान लोगों के जीवन में परमेश्वर के लिए क्यों उन लोग अपने जीवन को समर्पण किया। उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय उसका 15 वचन और यशायाह नबी का पुस्तक 7 अध्याय उसका 14 पद का अनुसार परमेश्वर के लिए समर्पित एक व्यक्ति था मरियम। परमेश्वर पहले से मरियम को चुना था उसका काम इस पृथ्वी में पूरा करने के लिए, यीशु का जन्म लेने के लिए परमेश्वर से नियुक्त किया हुआ मरियम। उत्पत्ति का पुस्तक 3 अध्याय उसका 15वां वचन और यशायाह नबी का पुस्तक 7 का 14 वचन का अनुसार एक पूर्तिकरण हम इधर देख सकते हैं। परमेश्वर का वचन कितना भी साल हो गया हो आपके लिए, जो वायदा का वचन मिला हो, सालों बीतने पर भी परमेश्वर अपना वचन को पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। परमेश्वर का उपस्थिति उसका संग चलता रहा। उधर लिखा गया है, प्रभु तेरा साथ हो, प्रभु साथ रहने से आनंद और जय तेरी हो। यीशु मसीह एक व्यक्ति का अंदर जन्म लेने का कारण क्या होता है कि जैसे मरियम का जीवन में पवित्र आत्मा का द्वारा यीशु का जन्म होने के लिए हम अपने आप को समर्पित किया तो उसके जीवन में आनंद और जय और परमेश्वर का उपस्थिति उसका संग रहा। वैसे ही एक व्यक्ति जब परमेश्वर को अपने जीवन में अपनाने का समय पर उसका जीवन का निराशा दूर हो जाता है और निराशा का बदले परमेश्वर का उपस्थिति उसका संग संग चलना शुरू होता है। दूसरी बात हम इधर देख सकते हैं, जब लूका का सुसमाचार पहला अध्याय 38 वचन में लिखा है कि तुम अनुग्रहित हो और पवित्र आत्मा का द्वारा तुम गर्भवती होगा। ये आवाज स्वर्गदूत का द्वारा जब मरियम के पास पहुंची तो वो अपने आप को एक दासी के रूप में ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए करके बोलकर उसने अपने आप को समर्पित किया। हम देख सकते हैं कि मरियम और यूसुफ जब रहने वाला समय व्यवस्था का समय था। व्यवस्था का समय में इस प्रकार था, अगर एक व्यक्ति का मंगनी होने का भाव, तो एक शादी में 2 प्रकार का तल होता है। जो मंगेतर ने उससे ये वादा करते हैं कि मैं 1 साल का बाद में वापस तुम्हारे पास आऊंगा। उस 1 साल का समय पर वो अपना होने वाला पत्नी के लिए घर तैयार करते हैं और वो भी ये प्रतीक्षा करते हैं कि हाँ मेरा होने वाला पत्नी पवित्र रहे। अगर पवित्र ना रहेगा तो वो व्यक्ति को त्याग देने का उसका अधिकार है। इधर हम देख सकते हैं जब उसका मंगनी हुई थी तब स्वर्गदूत आकर बता रहा है कि हे मरियम तुम गर्भवती होगी, तुम्हारा द्वारा एक पुत्र जन्म होगा। ये वो पुत्र इस संसार का उद्धार करने वाला यीशु होगा। कर बात करने का समय पर वो कुछ भी नहीं आगे का उसका जीवन में क्या घटना होगा ये नहीं जानते हुए वो अपने आप को बता रहा है कि मैं आपका दासी हूँ, आपका इच्छा मेरे जीवन में पूरा हो जाए। देखो इधर हम देख सकते हैं कि उसको उस व्यवस्था का समय का अनुसार अगर यूसुफ उसको त्याग दिया तो वो पथराव होकर वो मरने के लिए सौंपी हुई व्यक्ति थी। वो उसको लोग ये व्यभिचार भी कर उसको अपवाद कर उसको तिरस्कार कर सकते थे, लेकिन वो सब जानने का बावजूद भी मरियम बताती है कि मैं तेरा दासी हूँ। परमेश्वर का ओर से जो वाणी आने के समय पर अपने आप को समर्पण करने के लिए एक मन मरियम का अंदर था। मेरे प्रियो
मुझे और आपका भी जीवन में यही अवस्था होना चाहिए। परमेश्वर की ओर से कुछ वाणी हम सुनने का समय पर, परमेश्वर का वचन के अनुसार प्रभु हमसे बात करने का समय पर उसके आगे अपने आप को समर्पण करने का एक स्वभाव हमारे जीवन में होना चाहिए। आगे जाके हम देखने का समय पर यूसुफ का जीवन में हम देखेगा तो मत्ती का सुसमाचार 1 अध्याय उसका 19वां वचन में लिखा है, वो धर्मी था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, इसलिए वो चुपचाप से उसको त्यागना चाहा। उस समय परमेश्वर का वाणी स्वर्गदूत के द्वारा उसका पास आ गया कि मरियम का गर्भ में जो जन्मा है वो पवित्र आत्मा का द्वारा हुआ है, इसलिए तो संकोच नहीं करना, संदेह नहीं करना कर बताने का समय पर वो और कुछ नहीं देखा, आगे जाकर मरियम अपनी होकर वो अंगीकार किया, वो स्वीकार किया। देखो, एक धर्मी व्यक्ति होने का कारण वो क्या किया, बदनाम करने का नहीं चाहा। मेरा और आपका जीवन में भी यही स्वभाव होना चाहिए कि हम एक दूसरे को बदनाम करने वाला ना हो। आज का इस समय पर हम अगर किसी के बारे में अगर कुछ गलती देख लिया तो हम 10 लोगों से वो बताते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाते हैं कि हम एक दूसरे का बदनाम नहीं करना। ये अच्छा स्वभाव हम यूसुफ का अंदर हम देख सकते हैं। दूसरा है, यूसुफ एक आत्मनियंत्रित व्यक्ति था। मरियम को अपनाने के बाद, उन लोगों को शादी होने का बाद तक यीशु को जन्म नहीं दिया, तब तक मरियम का पास यूसुफ नहीं गया। देखो, एक स्व नियंत्रण हम देख सकते हैं। हमारा भी जीवन में एक ऐसे एक स्वभाव जरूरी है। कई बात हमें पाप का ओर लेके जाते हैं, लेकिन हमारे विचारों में, हमारे कामों में, हमारे बोली में ऐसा प्रभाव आता है कि हमें पाप करने का। लेकिन एक अच्छा यूसुफ का गुण हमारा भी जीवन में होना जरूरी है। एक स्व नियंत्रण हमारे जीवन में आना जरूरी है। ये गुण होने वाला यूसुफ और मरियम का जीवन अपने आप परमेश्वर के लिए समर्पित होने का कारण क्या हो गया है कि इस संसार में उद्धारकर्ता यीशु का जन्म होने के लिए उन लोग कारण बना। इसलिए मेरे प्रियो, आज भी एक व्यक्ति यीशु को अपने जीवन में अपनाते हैं तो पवित्र आत्मा का द्वारा ही होता है। जैसे मरियम का अंदर यीशु जन्मा, एक अलौकिक जन्म, ये मेरे और आपके जीवन में भी जब हम यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पण करने के समय पर, यीशु के लिए हमारा हृदय खोल के देने के समय पर, पवित्र आत्मा का द्वारा आज भी यीशु का जन्म हमारा मनों में होता है। इसलिए आज मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति अभी तक यीशु को अपने हृदय में जन्म लेने के लिए अवसर नहीं दिया है तो मेरा आपसे एक विनती है, वो ही उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो ही आनंद देने वाला खुदा है। आपका निराशा को दूर करने के लिए यीशु मसीह सामर्थ्य है। आज भी आपके लिए इंतजार है यीशु मसीह, इसलिए अपने हृदय यीशु के लिए खोल के दे दीजिए। पवित्र आत्मा का द्वारा आपका हृदय में यीशु मसीह जन्म होने दे। इस वचन का द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करे।